हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनसीएफ से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस। यहाँ पर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि लेक्चर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एनसीएफ 2005 पर आधारित 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि लेक्चरर, यूपीएससी लेक्चरर और जो अन्य जो प्रवक्ता परीक्षाएं होती हैं देश भर में उनके लिए सहायक हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीएफ 2005 के सामान्य ढांचे से संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 को किस संगठन ने विकसित किया? सीबीएसई ने विकसित किया, एनआईओएस ने विकसित किया, एनसीईआरटी ने विकसित किया या यूजीसी ने? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी ने विकसित किया था, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है 2005 एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? रटकर पढ़ाई करना, आनंददायक शिक्षा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य आनंददायक शिक्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में जो है शिक्षण में डैश की भूमिका पर जोर देता है। किसकी भूमिका पर जोर देता है? पाठ्यपुस्तक की भूमिका पर, या स्थानीय संदर्भ और पर्यावरण पर, या केवल शिक्षक पर, या फिर केवल तकनीकी पर? तो दोस्तों, याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 जो होता है स्थानीय संदर्भ और पर्यावरण की भूमिका पर जो है जोर देता है शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 स्कूल बैग के बोझ के बारे में क्या कहता है? छात्रों को ज़्यादा किताबें ले जानी चाहिए, या बैग का बोझ कम होना चाहिए, या केवल ज़रूरी किताबें ही ले जानी चाहिए, या बैग का वजन तय नहीं है? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है बैग का बोझ क्या होना चाहिए? बैग का बोझ कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएफ 2005 ने शिक्षा को किसके लिए अधिक समावेशी बनाने पर जोर दिया? केवल मेधावी छात्रों के लिए, दिव्यांग और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है समावेशी शिक्षा की बात करता है। और समावेशी कब बन सकता है? जब दिव्यांग और पिछड़े वर्ग के जो छात्र होंगे उनको भी जो है सामान्य स्कूल में जो एक साथ शिक्षा जो है दी जाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं शिक्षा में सुधार और मूल्यांकन से संबंधित एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोजगार प्रदान करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, या केवल साक्षरता बढ़ाना, या परीक्षा में सफलता दिलाना? तो दोस्तों, नैतिक मूल्यों का विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहेगा 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 में शिक्षण प्रक्रिया को क्या कहा गया है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित? तो 2005 में शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको छात्र केंद्रित कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के तहत सतत और व्यापक मूल्यांकन की सीसीई का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा में प्रदर्शन को मापना, छात्रों का समग्र विकास करना, या केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान देना, या केवल शिक्षकों का मूल्यांकन करना? तो सीसीई का जो उद्देश्य है वो क्या है? छात्रों का समग्र विकास करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिकता देने की सिफारिश करता है? अंग्रेजी, मातृभाषा, हिंदी, या संस्कृत? तो दोस्तों, 2005 जो है एनसीएफ वो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा देने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रैंक देना, परीक्षा पास करवाना, छात्र को सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करना, या शिक्षकों का मूल्यांकन करना? तो 2005 के अनुसार जो है एनसीएफ मूल्यांकन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करना होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन है शिक्षा और पाठ्यक्रम में समावेश से संबंधित एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर है 11, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि को महत्व दिया जाता है? खेल और कला, केवल पढ़ाई, केवल लिखाई, या फिर केवल तकनीकी शिक्षा? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर जो है खेल और कला गतिविधियों को महत्व दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीएफ 2005 में पाठ्यपुस्तकों को किस प्रकार का होना चाहिए? रटने योग्य होना चाहिए, रोचक और आनंददायक होना चाहिए, जटिल और कठिन होना चाहिए, या परीक्षा आधारित होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तक कैसे होनी चाहिए? और रोचक होनी चाहिए और आनंददायक होनी चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करना, या विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, कक्षा में सीखे गए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के कौशल विकसित करना। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा कक्षा में सीखे गए ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना। दोस्तों 14 क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान का स्रोत होना चाहिए उनको, या मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, अनुशासन लागू करने वाला होना चाहिए, या फिर परीक्षा केंद्रित होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों शिक्षकों की भूमिका जो होती है वो मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होती है। एनसीएफ 2005 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई है? समावेशी शिक्षा की, विशेष विद्यालयों की, या ऑनलाइन शिक्षा की, या फिर होम स्कूलिंग की? तो दोस्तों 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई है? समावेशी शिक्षा प्रणाली की जो है सिफारिश की गई है। नेक्स्ट सेक्शन शिक्षा के उद्देश्यों और मूल्यांकन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान का हस्तांतरण, समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाना, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, या व्यावसायिक दक्षता? तो ध्यान रखिएगा समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाना जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य किस पर जोर देना है? सार्वभौमिकरण पर जोर देना है, या स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देना है, या समग्र विकास पर जोर देना है, या प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने पर जोर देना है? तो दोस्तों ECCE का जो उद्देश्य होता है वो समग्र विकास होता है छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में व्यवहारिक कार्यों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम पाठ्यक्रम में व्यवहारिक कार्य शामिल करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है? सिद्धांतों पर अधिक जोर को कम करना है, या छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना है, या छात्रों को परीक्षा में बेहतर अंक दिलाना है, या छात्रों को पूरे वर्ष व्यस्त रखना है? तो दोस्तों व्यवहारिक कार्यों को शामिल करने का उद्देश्य जो है छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का उद्देश्य क्या है? परीक्षा आधारित शिक्षा को खत्म करना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया का समग्र आकलन करना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना, या अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना? तो CCE का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया का समग्र आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 20 एनसीएफ 2005 का विशेष ध्यान किस पर है? पाठ्यपुस्तक पर है, या बच्चे के सर्वांगीण विकास पर है, परीक्षा परिणाम पर है, या शिक्षक प्रशिक्षण पर है? तो 2005 का विशेष ध्यान जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है पाठ्यक्रम और अधिगम से संबंधित एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चन हैं। एनसीएफ 2005 में अधिगम प्रक्रिया को क्या माना गया है? केवल निष्क्रिय प्रक्रिया, सक्रिय और खोजपरक प्रक्रिया, या केवल शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया, या फिर परीक्षा केंद्रित? निष्क्रिय हो नहीं सकती है, शिक्षक बिल्कुल नहीं, और परीक्षा केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं। क्या होती हैं? सक्रिय और खोजपरक। तो दोस्तों याद रखिएगा एनसीएफ 2005 में अधिगम प्रक्रिया सक्रिय और खोजपरक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में कौन से विषयों को शामिल किया गया है? केवल गणित और विज्ञान, मातृभाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, केवल भाषा और सामाजिक विज्ञान, तकनीकी और गणित? तो दोस्तों प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें मातृभाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन इन तीनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस पहलू को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व दिया गया है? संज्ञानात्मक विकास के पहलू को महत्व दिया गया है पाठ्यक्रम में, या भावात्मक और सामाजिक विकास के पहलू को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व दिया गया है, या फिर केवल व्यावसायिक विकास को महत्व दिया गया है, या तकनीकी कौशल? तो दोस्तों याद रखिएगा 2005 एनसीएफ में शिक्षा के भावात्मक और सामाजिक विकास के पहलू को जो है पाठ्यक्रम में अधिक महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीएफ 2005 के तहत पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल रटने योग्य सामग्री देना होना चाहिए,
छात्रों को विचारशील और आलोचनात्मक बनाना होना चाहिए, कठिन और जटिल ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए, या केवल परीक्षा केंद्रित सामग्री देना होना चाहिए। तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनका जो उद्देश्य होता है छात्रों की विचारशीलता को बढ़ाना होना चाहिए और आलोचनात्मक उनको बनाना होना चाहिए, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीईएफ 2005 में कौन सा नया विषय प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई? नैतिक शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो दोस्तों याद रखिएगा, एनसीईएफ 2005 में जो है प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने की बात कही गई है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है हमारा शिक्षा और सामाजिक समानता से संबंधित एनसीईएफ 2005 के कुछ क्वेश्चन हैं। एनसीईएफ 2005 किस शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है? संस्कृति और परंपरा का, परीक्षा और अंक का, सामाजिक और लैंगिक समानता का, या केवल साक्षरता का? सामाजिक और परंपरा हो सकता है, परीक्षा अंक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, केवल खाली साक्षरता ही जो है एनसीईएफ 2005 में जो है महत्वपूर्ण नहीं मान सकता है इसको। तो यहाँ पर अब बच्चा संस्कृति, परंपरा, सामाजिक और लैंगिक समानता। तो 2005 जो है एनसीईएफ जो है सामाजिकता और लैंगिक समानता को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईएफ 2005 में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का क्या कारण है? रोजगार में वृद्धि, सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, या केवल साक्षरता बढ़ाना, या शहरीकरण को बढ़ावा देना? तो महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान इससे दिया गया है जिससे कि क्या है, लैंगिक समानता आए और सामाजिक समानता आए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षा किस प्रकार समाज के विकास में मदद करती है? रोजगार बढ़ाकर, सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करके, केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा दे करके, या तकनीकी विकास से? तो दोस्तों शिक्षा जो है समाज को के विकास में किस तरह से मदद कर सकती है? तो याद रखें, खाली रोजगार बढ़ा के नहीं हो सकता है, न केवल खाली शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में शिक्षा दे करके, या ओनली केवल जो है आपका तकनीकी विकास करके। हमको समाज का विकास कैसे करना है? सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करके। तो ये एनसीईएफ 2005 भी कहता है जो सामाजिक मूल्यों को अगर हम सुदृढ़ करेंगे तो समाज के विकास में ये मदद करेगी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षा को किस रूप में देखा गया है? याद रखिएगा, शिक्षा को किस रूप में देखा गया है एनसीईएफ 2005 के अनुसार? व्यापार के रूप में देखा गया है, या मानव अधिकार के रूप में देखा गया है, या तकनीकी कौशल के रूप में देखा गया है, या सामाजिक स्थिति के रूप में देखा गया है? तो याद रखिएगा, एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षा को जो है मानव अधिकार के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईएफ 2005 के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए क्या सिफारिश की गई है? विशेष स्कूलों का इनके लिए निर्माण हो, या समावेशी शिक्षा का प्रावधान हो, या घर पर इनकी शिक्षा दी जाए, या अलग पाठ्यक्रम इनके लिए बनाया जाए? तो दोस्तों एनसीईएफ जो है 2005 दिव्यांग छात्रों के लिए क्या कहता है? समावेशी शिक्षा का प्रावधान करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों से संबंधित एनसीईएफ 2005 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। एनसीईएफ 2005 में स्थानीय ज्ञान और संसाधनों को क्यों महत्व दिया गया है? केवल ग्रामीण छात्रों के लिए, शिक्षा को प्रासंगिक और उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षकों को आसान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, या पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? तो दोस्तों जो है यहाँ पर एनसीईएफ 2005 जो है स्थानीय ज्ञान और संसाधनों को महत्व क्यों दिया गया है? जिससे कि शिक्षा को प्रासंगिक बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक जो ज्ञान है और स्थानीय जो ज्ञान होता है उसको महत्व दिया गया है एनसीईएफ 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, एनसीईएफ 2005 के तहत शिल्प कार्य और कला इसको महत्व दिया गया, किस उद्देश्य से दिया गया? छात्रों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से शिल्प कार्य और कला को महत्व दिया गया, या रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को विकसित करने के लिए महत्व दिया गया, या पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शिल्प कार्य और कला को महत्व दिया गया, या शारीरिक श्रम सिखाने के लिए शिल्प कार्य और कला को महत्व दिया गया था? तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार याद रखिएगा, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को विकसित करने के लिए शिल्प कार्य और कला का महत्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, एनसीईएफ 2005 ने ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच जो अंतर है उसको कम करने के लिए क्या सुझाव दिए? अलग अलग पाठ्यक्रम हो, समान शिक्षा प्रणाली हो, शहरी छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम हो, या तकनीकी शिक्षा? तो समान शिक्षा प्रणाली की इन्होंने बात कही थी, ग्रामीण के लिए भी और शहरी शिक्षा के लिए भी।
एनसीएफ 2005 में बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? अगर बच्चों को क्या करना है, स्वतंत्र रूप से सोचना है, तो उनको ये प्रेरित करना पड़ेगा। तो इसका क्या उद्देश्य है? परीक्षा परिणाम में सुधार लाना, समाज के लिए जागरूक नागरिक तैयार करना, छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना, या शिक्षकों का मूल्यांकन करना। तो एनसीएफ 2005 में बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज के लिए जागरूक नागरिक तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा प्रणाली का सुधार किन बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए? केवल परीक्षा प्रणाली पर, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन प्रणाली पर, केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण पर, या तकनीकी कौशल पर? तो 2005 एनसीएफ के अनुसार जो है शिक्षा प्रणाली का सुधार जो है बिंदु वो पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, यानी कि सुधारना है तो पाठ्यक्रम पर भी फोकस होना चाहिए, शिक्षण विधियों पर भी होना चाहिए और मूल्यांकन प्रणाली पर भी जो होना चाहिए फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में पारंपरिक ज्ञान को किसके साथ जोड़ने की बात कही गई है? विज्ञान के साथ जोड़ने की बात कही गई है, या आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की बात कही गई है, या सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ने की बात कही गई है, या स्थानीय भाषा के साथ जोड़ने की बात कही गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान को जो है आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 से संबंधित आधुनिकता और नवाचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। एनसीएफ 2005 में आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को क्यों महत्व दिया गया है? छात्रों को तकनीकी कौशल देने के लिए, दूसरा है शिक्षकों को के काम को आसान बनाने के लिए, तीसरा है शिक्षा को आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए, चौथा है केवल शहरी क्षेत्रों में लागू करने के लिए। तो एनसीएफ 2005 जो है आईसीटी को महत्व क्यों देता है? जिससे कि शिक्षा को क्या बनाया जा सके, आधुनिक बनाया जा सके और सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में अधिगम को मजेदार बनाना किस पर आधारित है? खेल केंद्रित अधिगम पर, या पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अधिगम पर, या तकनीकी कौशल पर, या परीक्षा आधारित अधिगम पर? तो 2005 में जो है एनसीएफ अधिगम को मजेदार क्यों बनाने पर किस पर ध्यान दिया गया? अधिगम को अगर मजेदार बनाना है तो किस पर हम ये आधारित होगा? खेल पर आधारित होगा या पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अधिगम होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, खेल केंद्रित अधिगम जो है इससे हम मज़ेदार बना सकते हैं। जो भी हम अधिगम कराएं हम खेल खेल में अगर सिखाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है एनसीएफ 2005 के तहत शिक्षा में नवाचार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों की परीक्षा की तैयारी में मदद करना, शिक्षकों की जिम्मेदारी कम करना, छात्रों में रचनात्मक आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, या फिर पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता समाप्त करना। तो दोस्तों याद रखिए, शिक्षा में अगर नवाचार बढ़ाना है तो छात्रों में क्या होनी चाहिए? रचनात्मकता होनी चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, उन्हें समस्या समाधान कौशल विकसित होना चाहिए, किसी भी समस्या का जो है वो समाधान खोज सकें। इसके लिए उन्हें अपने को रचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर रहेगा, जिससे कि हम शिक्षा में जो है नवाचार बढ़ा सकते हैं। छात्रों में अगर रचनात्मकता, आलोचनात्मकता और समस्या समाधान जैसे अगर कौशल विकसित कराएं तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन होगा एनसीएफ 2005 में आधुनिकता और नवाचार पर जोर क्यों दिया गया है? शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए, या छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों से के लिए तैयार करने के लिए, या तीसरा है शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए, या चौथा है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है आधुनिकता और नवाचार पर जोर इसलिए दिया गया है जिससे कि छात्रों में जो है 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए वो तैयार हो सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए एमसीक्यू के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।